दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कुछ ऐसे ही महान नायकों की गाथाएं सामने आती है जो हमें न केवल प्रेरित करती है बल्कि जीवन में संघर्ष करने की ताकत भी देती है। आज मैं आपको ऐसे ही योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनकी वीरता की गूंज आज भी हमारे दिल में जीवित है। वो है छत्रपति शिवाजी महाराज का ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन में गहरी रुचि ले ली थी। शिवाजी महाराज ने उन्हें बचपन से ही एक योद्धा और कुशल राजनीतिकार बनाने की शिक्षा भी दी। लेकिन दोस्तों, जीवन आसान नहीं होता। माता सईबाई का बचपन में ही निधन हो गया और संभाजी महाराज को अपनी सौतेली माँ सोयराबाई के षड्यंत्र का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में उनकी सौतेली माँ कई षड्यंत्र रचे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने आत्मविश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी ने गद्दी संभाली, लेकिन सत्ता मिलते ही उनके सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा था मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब ने पूरे भारत पर कब्जा करने का सपना देखा था। अधिकांश बड़े बड़े दिग्गज राजा उनके सामने घुटने भी टेक दिए, लेकिन ऐसे स्थिति में भी संभाजी महाराज एक अडिग दीवार की तरह खड़े हो गए। उन्होंने 9 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इस छोटे से काल में भी उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों, सिद्दियों जैसे शक्तिशाली शत्रुओं की बड़ी टक्कर दी। संभाजी महाराज ने हर मोर्चे पर बहादुरी से मुकाबला किया। उनकी रणनीति और साहस ने मुगलों की सेना को कई बार पराजित भी किया। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि जनता के सच्चे रक्षक भी थे। उनकी नीति थी स्वराज सर्वोपरि है और उसके लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं है। अब सवाल है कि ऐसे महान योद्धा को कैसे बंदी बनाया गया। 1689 में जब संभाजी महाराज मुगलों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अभियान पर थे, तभी एक विश्वासघाती उनकी नियति को बदल दिया। कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढा है। अगर घर का कोई भेदी निकल जाए तो रावण जैसे शक्तिशाली को भी बर्बाद होना पड़ जाता है। ऐसे ही विश्वासघाती गणेश गोपाल नामक व्यक्ति ने लालच में आके मुगलों को उनके ठिकाने की सूचना दे दी। इसके बाद मुगलों ने कोल्हापुर के पास संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को घेर लिया। वीरता से लड़े, लेकिन संख्या बल में कम होने के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद औरंगजेब ने उनसे उम्मीद की कि वे हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, एक सच्चा योद्धा अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। संभाजी महाराज ने कहा, मैं अपने धर्म, अपनी आत्मा, अपनी मातृभूमि कभी बेच नहीं सकता। औरंगजेब ने कई यातनाएं दी, लेकिन वे अपने बात पर अडिग रहे। 40 दिन तक लगातार संभाजी महाराज का एक एक अंग काटे। संभाजी महाराज का आंखें निकाल दी गई, उनके चमड़ी शरीर से अलग कर दिया गया, उनकी जीवा काट ली गई। लेकिन संभाजी महाराज अपने स्वाभिमान और अपने धर्म की रक्षा करते हुए 11 मार्च 1689 को वीरगति को प्राप्त की। संभाजी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अन्याय के सामने सर मत झुकाओ। धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करो। उनकी शहादत ने न केवल मराठा साम्राज्य को और अधिक मजबूत बनाया
बल्कि हर भारतीयों को संघर्ष करते रहने की प्रेरणा भी दी। दोस्तों, अगर कभी भी जीवन में मुश्किलें आई तो छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी हमेशा याद रखना। उनका यह अदम्य साहस और अटूट विश्वास हमें सिखाता है कि सच्ची जीत वही होती है जो अपने मूल्यों, सिद्धांतों पर अडिग रहकर हासिल की जाती है। जय भवानी, जय शिवाजी। मेरे दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।